जय हिंद। आज हम आप लोगों को क्लास 10 बिहार बोर्ड का बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो विगत के वर्षों में पूछा गया है वो आपको हम इस YouTube चैनल के माध्यम से करवा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखें और भी दूसरे बच्चों को उसको शेयर करें, जुड़ें इस चैनल से। चलिए हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, है ना, लेसन का जो नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है ना, पहला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिरता संतुलन का अनुरक्षण करता है। यानी मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो संतुलन का अनुरक्षण करता है। अनुमस्तिष्क क्या है? अनुमस्तिष्क। आगे 2 नंबर देखिए, दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होते हैं? ये जो है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये जो है क्या है? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। क्या है? मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। आगे हम देख रहे हैं, तब तक वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना। आगे है 4 नंबर, क्या है? निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? क्या है? कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक माने क्या? जो मेरी इच्छा से अनैच्छिक। देखो, ऐच्छिक का मतलब जो हम बोलते हैं जो जिस पर काबू किया जा सके, जैसे दिल का धड़कना क्या है? अनैच्छिक है, एक अपने आप हो जाता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा? अनैच्छिक क्रिया नहीं है ना, यानी ऐच्छिक है तो ये चबाना। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक का मतलब जो हम खुद से कर सकते हैं, यानी जो मेरे काबू में हो, खाना, है ना, ईटिंग करना यानी भोजन करना। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन 2013 में पूछेगा है, 15 में, 16 में, आगे भी पूछेगा। यानी इंसुलिन की कमी से जो मेरा रोग है ये कौन होता है? मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। आगे है 7 नंबर, ग्वाइटर अथवा घेंघा जो पनपता है ये आयोडीन की कमी से पनपता है। ये 2013 में पूछा है और 16 में पूछा है। फूल के नर प्रजनन अंग होता है, मैं यानी इसमें जैसे अगर पर्सन में मेल फीमेल होता है, इसी तरह फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो इसको पुंकेसर और स्त्री प्रजनन अंग होता है, वो स्त्री केसर होता है ना। आगे है 9 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में जो पोषण होता है ये मृत जीवी होता है। क्या होता है? मृत जीवी। 10 नंबर देखिए आप, मानव में डायलिसिस थैली होती है। क्या होती है? 10 नंबर में मानव में डायलिसिस थैली है, कौन है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। आगे है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं या पनपते हैं? ये 11 में पूछा है, एनुअल में या कंपार्टमेंटल में। ठीक है, ये जो है शुद्ध जल में पनपता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में अगर आयरन नहीं होगा तो उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग होता है। आगे कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है? यानी ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है? कौन है वो अग्नाशय है ना। क्या है? अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में हम पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। आगे देखिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे
छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी। क्या है? पिट्यूटरी। आगे, पौधों में समन्वय होता है, समन्वय क्या होता है? रासायनिक विधि द्वारा। क्या होता है? रासायनिक विधि द्वारा। ठीक है। आगे, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा करना क्या कहलाता है? यानी हम जो जैसे साझा करना क्या कहलाता है? समायोजन के जो तंत्र होता है वो साझा करना क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है समन्वय। क्या कहलाता है? समन्वय। आगे देखिए, है ना, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है कहाँ? न्यूरॉन में। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? जैसे मेरे घर में स्टॉक रूम होता है, उसी तरह मस्तिष्क में एक सूचना को स्टोर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोर करता है, उसको हम चेतना कहते हैं। नहीं कहता ये आदमी चेतना खत्म हो गया है, यानी इसका जो सूचना है स्टोरेज करने की क्षमता, मेमोरी पावर, वो खत्म हो चुकी है। आगे, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है? जो उच्च स्तरीय जंतु का में ना कैसे होता है? तो ये है मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा, यानी इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है। आगे देखिए 20 नंबर, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण, अगर ब्लड में कैल्शियम का जो मात्रा है उसको नियंत्रण किस ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण नहीं किया जाए, दिक्कत है, इसलिए रक्त में कैल्शियम की मात्रा क्या करना है? नियंत्रण करना है, हमको कंट्रोल करना है। वो कौन करता है? पैराथायराइड। कौन करता है? पैराथायराइड। आगे, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? जो वृषण नर में होता है ना, नर में वृषण होता है, उससे जो हार्मोन स्रावित होता है इसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। आगे देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी करें। आगे, निम्नलिखित निम्नलिखित फाइटो हार्मोन में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं? यानी फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है? एथिलीन, है ना। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? तो ये मेरा साइटोन है। ये क्या होता है बताते हैं। विद्युत आवेश जो है परिवर्तन में हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोन। यानी न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का जो हम विद्युत आवेश के रूप में जो जाता है उसको हम साइटोन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइटोन। आगे, कलियों की वृद्धि, जो जैसे फूल की कली होता है उसको वृद्धि और उसका बीज जो होता है, बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन क्या है? हार्मोन, ये अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन जो है एब्सिसिक एसिड है। क्या है? एब्सिसिक एसिड। एक नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? मस्तिष्क जो अगर आदमी को दिए हैं भगवान, किन के लिए? सोचने के लिए भी, है ना, शरीर संतुलन बनाने के लिए, हृदय हार्ट बीट कर लिए, यानी इनमें से सभी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? यानी पेड़ पौधा में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन। यहाँ देखिए एस्ट्रोजन है, नर में पाया जाता है, इंसुलिन भी, थायरॉक्सिन भी, लेकिन यहाँ साइटोकाइन ऑप्शन नंबर डी जो है ये सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। पादप का मतलब पेड़ पौधा है। आगे, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? यानी तंत्रिका एवं रसायन, यानी जो भी हम काम करते हैं उसको कैप्चर नियंत्रण कौन करता है? तो तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। ABA यानी एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है?
इसको हम शॉर्ट में एब्सिसिक एसिड को ABA बोलते हैं। ये जो है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है ना, किस तरह का रसायन है, तो ये क्या है, वृद्धि रोधक, यानी वृद्धि को रोकता है ना। आगे है 30 नंबर, बीज रहित पौधों के उत्पादक में ये कौन सहायक होते हैं, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन। इनमें कौन फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है, फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन, ठीक है, फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हार्ट बीट तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, यानी मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है जो हम हार्ट बीट यानी 1 मिनट में अगर 72 बार धड़कता है वयस्क मनुष्य का, बच्चे को तो ज़्यादा धड़कता है, तथा श्वसन गति को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, ऐसा कौन सा भाग है मस्तिष्क में लगा हुआ, ये क्या है, मेडुला, ये क्या है, मेडुला। आगे, हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है, क्या चीज़ हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा में मस्तिष्क ही नहीं होता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप मेरे मेरे रज्जू में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, मेरे रज्जू में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनाते हैं। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, तो कोशिक कशेरुक दंड, कौन करता है, कशेरुक दंड। ADH हार्मोन स्रावित करता है, कौन, ADH हार्मोन जो है कौन स्रावित करता है, तो मेरा पीयूष ग्रंथि, कौन करता है, पीयूष ग्रंथि। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है, कौन इसमें रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है। जैसे देखो, मुंह में मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींका आना, आंखों का झपकना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण, यानी डी, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे अब आप लोग देखिए, निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं, मादा ग्रंथि अंडाशय को, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि, जो तना का वृद्धि होता है, जैसे तना है उसको वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, साइटोकानिन है ना, जिब्रेलिन, इनमें से सभी, है ना। आप देखिए 42 नंबर क्या बोलता है, जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है, यानी पौधे जब प्रकाश यानी लाइट पड़ता है ना, पड़ता है, तो ऑक्सीजन का विसरण प्रवाह के किस भाग की ओर होता है, यानी जब लाइट उस पर पड़ता है तो किस भाग की ओर होता है, तो छाए वाले भाग की ओर, क्या होता है, छाए वाले भाग की ओर। थायराइड ग्रंथि द्वारा जो मेरा थायराइड ग्रंथि है, हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना बहुत आवश्यक है, थायराइड में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए ताकि घेघारो नहीं हो व्यक्ति में। अंडो उत्सर्ग का एक कारण है FSH। अब देखिए, अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है, यानी शरीर में अगर अनुमस्तिष्क है तो कुछ न कुछ इसका काम होगा, तो इसका मेन जो काम है शरीर का संतुलन बना के रखना, क्या है जरूरी, शरीर का संतुलन बना के रखता है, इसको अनुमस्तिष्क क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो पत्तियों में, कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं, अब देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, हरितलवक, वह पदार्थ जो तना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, यानी तना को बढ़ने में मदद करता है, तना यानी स्टीम, तना वो क्या है, ऑक्सीजन। आगे है,
बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। जो एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का जो समन्वय होता है, तंत्रिका समन्वय उसको कंट्रोल करता है। आगे, पौधों में पत्तियों, फूलों, जैसे पौधा में पत्ती है, फूल है, इसको गिरने को कौन हार्मोन नियमित करता है? अगर वो नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा पेड़ में अगर पत्ती झड़ जाएगा तो खाना वो अपना भोजन कैसे पका पाएगा? ठीक है, इसको जो है एब्सिसिक एसिड, जैसे ABA इसको एसिड कहते हैं। अंकुरित हुए बीज, जैसे बीज को हम रोपे, अंकुरित हो गया, इसको वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। आगे, किस हार्मोन से, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो तने की चोटी पर कोशिकाओं में विभाजन करता है और पौधे लंबा होता है? यानी कहने का मतलब ये है, किस हार्मोन के कारण पौधों में लंबाई वृद्धि होता है ना? तो ये जो है, ये जिब्रेलिन हार्मोन है, ये पौधों की लंबाई को बढ़ाता है, जिब्रेलिन। आगे है, तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक से। ठीक है, ये सब बोर्ड का VVI क्वेश्चन है। आगे है, रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है, यानी लास्ट होती है? तो मेरुरज्जु, है ना। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित होती है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो है तो होती है, ये उपस्थित होती है अग्नाशय या तो इसको पैंक्रियाज, अग्नाशय या पैंक्रियाज में। सबसे VVI क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, यानी मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को। कहाँ किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड का। मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क में बहुत सारे आवरण होते हैं, जिसमें बाहरी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। क्या है? ड्यूरामेटर। आगे है, मनुष्य में स्पाइनल कॉर्ड होता है। मनुष्य में स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स की संख्या जो है क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड की संख्या 31 है। कितना है? 31 है। निम्नलिखित में कौन शरीर का ताप को नियंत्रित करता है, यानी टेम्परेचर को कौन नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो टेम्परेचर को हमको नियंत्रण करता है, यानी चाहे ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, मनुष्य का जो 37 डिग्री सेल्सियस यानी रहता है ना। मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? तो आंतरिक, जैसे मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को हम, है ना, पायामेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पायामेटर। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स या साइनेप्स। ठीक है। शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन है? यानी शरीर का जो मेन जो समन्वय केंद्र है, शरीर का जो मुख्य समन्वय केंद्र है, ये क्या है? मस्तिष्क है, जिसको हम CPU बोलते हैं एक तरह का। परागन नलिका जो होता है ना, परागन नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो ये रसायनु अनुवर्तन है ना। आप देखिए 64 नंबर, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? तो विद्युत संकेत को। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव करती है ना? तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा हार्मोन रुधिर का मतलब ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज यानी मधुमेह बीमारी हो जाता है। यौवनारंभ, आगा यौवना आरंभ से संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम क्या है?
एस्ट्रोजन। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय होता है हार्मोन, हार्मोन से होता है। उस तंत्रिका कोशिकाओं का नाम बताएं जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। क्या है ये? अंतरातंत्रिकाणु। क्या है? अंतरातंत्रिकाणु। मस्तिष्क, आगे मस्तिष्क या मेरुरज्जु से परिवर्तित होने के बाद आवेग प्रेरक न्यूरॉन से होकर कहाँ चले जाते हैं? ये अभिभावी अंग में चले जाते हैं। आगे है रेन बियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है? रेन बियर्स की गांठ कहाँ पाई जाती है? तो न्यूरॉन में, है ना। आगे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो तंत्रिका कोशिका। क्या कहलाता है? तंत्रिका कोशिका। एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिकाओं में जाने के लिए आवेग को किस संगम से गुजरना पड़ता है? वह क्या है? वह क्या है? साइनेप्स, जिसको हम दो तंत्रिका के बीच खाली जगह को हम साइनेप्स बोलते हैं। नशीले पदार्थ का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? यानी जो व्यक्ति ज़्यादा गांजा, भांग, दारू ये सब पीता है, इसका जो है मस्तिष्क के कौन ऐसा भाग पर ज़्यादा प्रभावित हो जाता है? ये क्या है? अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क। घ्राण केंद्र। क्या है? घ्राण केंद्र मस्तिष्क से किस भाग में पाया जाता है? यानी सूंघने की शक्ति। कहाँ मुर्गा बन रहा है कैसे हम पता कर लेते हैं? तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा। कहाँ? अग्र मस्तिष्क। ये जो घ्राण केंद्र है इसमें कुत्ता बिल्ली में ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तब देखते हैं आप लोग कहाँ मुर्गा बनता है वो फड़ाक चलाता है। पौधों की जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन सा अनुवर्तन है? कौन सा अनुवर्तन है? जो तो जला अनुवर्तन। क्या है? जला अनुवर्तन। आगे है दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? यानी जितने भी हैं बड़े बड़े शहर में गाय तो ऐसे घूमते रहते हैं। गाय क्या है? घूमते रहते हैं। गाय तो घूमते रहते हैं। लोग इतने दरिद्र हो गए हैं जो दुधारू पशु को सुई देकर दूध निकालते हैं, उसको बेचते हैं। सरकार इस पर बैन करना चाहिए ऑक्सीटोसिन को। ठीक है? क्या है? ऑक्सीटोसिन को। आवश्यकता से अधिक थायरॉक्सिन के बनने पर बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है ना? क्रेटिनिज्म। अगर ज़्यादा एकाएक जैसे हमको ज़रूरी है 1 लीटर का, तो अगर 1.5 लीटर निकल जाए थायरॉक्सिन तो क्या होगा? बच्चे को एक बीमारी हो जाती है, क्रेटिनिज्म नाम की बीमारी है। क्या है? क्रेटिनिज्म नाम की बीमारी है। उस पादप या पेड़ पादप हार्मोन का नाम बताएं जो पौधों को पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। यानी ABA, एब्सिसिक एसिड। एक पादप हार्मोन जो पौधों को वृद्धि में सहायता करता है, यानी लंबाई में सहायता करता है, ऑक्सिन। ठीक है? आवेग उत्पन्न करने वाले कारक कौन है? आवेग उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। मिक्सीडेमा। क्या है? मिक्सीडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? यानी मिक्सीडेमा नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरॉक्सिन। क्या है? थायरॉक्सिन। अब आगे क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? इंसुलिन हार्मोन की खोज बेंटिंग ने की। कौन किए? बेंटिंग। ठीक है? कौन सा हार्मोन
संतानों उत्पत्ति के बाद दूध शराब को उत्प्रेरित करता है। तो ऑक्सीटोसिन, जो सुई गाय भैंस को लगाता है, वह सुई का नाम ऑक्सीटोसिन ही है। क्या है? ऑक्सीटोसिन ही है, जिस पर सरकार को बैन करना है और सरकार लगभग बैन कर भी रहे हैं। आगे है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है? यानी अंतःस्रावी बोलो या और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है। तो क्या है? पैंक्रियाज, जिसको है ना हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं और इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है ना? बहुमूत्रता की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है? तो वेसोप्रेसिन नामक बीमारी, या एटीएच की कमी हो जाएगा तो बहुमूत्रता की बीमारी हो जाएगा। एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे काम करता है? ये जो है एड्रेनलिन किस अंग पर सीधा से अटैक करता है? ये हार्ट पर। किस पर? हार्ट पर। आगे, शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? कौन सा भाग? तो मस्तिष्क, सीपीयू, क्योंकि मस्तिष्क का, ये मानव का सीपीयू तो मस्तिष्क ही है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? पहले बता चुके हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, तो ये मेडुला है ना। कहाँ? मेडुला। आगे, भूख की सूचना, हमको भूख लगा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? जैसे हम भोजन अगर 8 बजे किए तो 4 भोजन का ये क्षमता है पेट में 4 घंटे तक उसको पचाने में लगाता है। अगर 4 घंटे के बाद हमको भूख लगता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग उसको प्राप्त करता है कि अरे चलो भूख लगा, अब खाना भी है? तो ये कौन है? अग्र मस्तिष्क। कौन है? अग्र मस्तिष्क। आगे, उल्टी आने की क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग द्वारा नियंत्रण की जाती है? इससे नहीं होता है कि उल्टी आने की जो प्रक्रिया होता है, ये मेडुला उसको कैप्चर करता है, यानी नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? कोशिका को विभाजन करने में? तो साइटोकाइनिन। कौन है? साइटोकाइनिन। थायरॉक्सिन के स्रवण में कौन सा तत्व, क्या लिखा हुआ है? ये तत्व आवश्यक है। तो कैल्शियम, Ca कैल्शियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और इसका परमाणु भार 40 होता है। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? न्यूरॉन के छोटे तंतु को हम क्या कहते हैं? तो डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में छोटा पूछा तो डेंड्राइट आंसर हुआ। यहाँ क्या पूछ रहा है? बड़ा, यानी बड़ा तंतु को क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। बड़े तंतु को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह हम आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वीडियो हम डालते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।